अभी इस तरह के विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं है। सीट वाइज कौन आगे है कौन पीछे है, 200-400 लोकसभा एक बहुत बड़ा संख्या में मतदान होता है, उसकी गणना अभी शुरू हुई है। बैलेट पेपर में हम लोग आगे थे। देखिए, जो विपक्ष एक आरोप लगाता था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर में तो विपक्ष पीछे रह गया था। अभी ईवीएम खुलने पे थोड़ा आगे हुआ है। अभी जो रुझान चल रहा है, तो क्या अभी भी उस पर कायम है? और जिस तरीके से मनीष सिंह अभी भी बहाना बना रहे हैं ईवीएम का और तमाम चीजों का आपके सवाल के बाद, उनको तो परिणाम पता है। देखिए, हम लोग चैनल पे बैठ के लोग कंफ्यूज भले हो, लेकिन INDIA को परिणाम पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप करेगी। मनीष जी, जैसे हम लोग ग्राउंड जीरो पर रहे, जितना मैं जानता हूं आप भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाते हैं। अभी आस्था जिस बात का जिक्र कर रही थी कि पेपर लीक को लेकर या फिर नौकरी को लेकर, साथ ही साथ अग्निवीर को लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर, इसको लेकर ग्राउंड जीरो से अपडेट तो आप लोगों को भी मिल ही रहा होगा ना कि हाँ, ये चर्चा का विषय है, इसको लेकर असंतोष है। जिस MY का मतलब महिला और यूथ की आप बात कर रहे थे, उस यूथ में इन तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी है। इसका आकलन तो अभी आपने भी किया होगा। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन अंतर ये था कि पहले की सरकारों में अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती थी, मैं उदाहरण दे दूं, करीब 38 परीक्षाएं 2012 से 17 के बीच हाईकोर्ट में चैलेंज हुई। उत्तर प्रदेश के 5 आयोग माननीय न्यायालय ने बर्खास्त किए थे अखिलेश यादव के समय में। और अंतर क्या था? अखिलेश यादव उन आयोगों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते थे। हमारे समय में अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस ने पकड़ी गड़बड़ी, STF ने पकड़ी गड़बड़ी और हमने जेल के पीछे भेजा, भ्रष्टाचारियों को सजा दिया। एक बड़ा अंतर ये था। हाँ, जहां गलती हुई तो क्या हम गलती को छिपाते? हमारी पुलिस ने काम किया, STF ने काम किया, एजेंसीज ने काम किया और उन भ्रष्टाचारियों को जेल के सकिंचों के पीछे भेजा। ठीक है मनीष जी, एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं कि जितिन प्रसाद अब आगे हो गए। पीलीभीत से जितिन प्रसाद थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, अब वो 2276 वोटों से आगे हो गए। बहुत तेजी से बदल रहा है। मतलब प्रेजेंट हम जिस आंकड़े पर चर्चा कर रहे हैं, 2 मिनट बाद कुछ सीटों पर तस्वीर उलट भी जा रही है और बहुत कुछ पलट भी जा रहा है। लेकिन चर्चा चूंकि चल रही है, तमाम मुद्दे जिन पक्षों की ओर से उठाए गए हम उन पर आगे रख रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी मनीष जी कि यादव परिवार की जो सीटें थी उसमें उनके सभी प्रत्याशी आगे हैं। अक्षय यादव भी आगे हैं, डिंपल यादव भी आगे हैं, अखिलेश यादव भी आगे हैं, धर्मेंद्र यादव भी आगे हैं और शुरू से ये बढ़त बना के चले हुए हैं। तो आप लोगों ने जिस परिवारवाद की बात की थी, तो आपको लग रहा है कि जनता ने उस चीज को समझा? परिवार के जिन सदस्यों को टिकट दिया गया वो सभी आगे चल रहे हैं? देखिए आस्था जी, एक भारतीय जनता पार्टी एक दिन के हिसाब से फैसले नहीं लेती है। परिवारवाद लोकतंत्र पे कोढ़ और खाज की तरह है, वो खत्म ही होना चाहिए। एक यादव जाति को 5 सीट दिया गया, वो भी सब मुलायम सिंह यादव के रक्त संबंधी हैं। इस सवाल को हम लोगों ने खड़ा किया है। हो सकता है जनता आज मान ले या अगले चुनाव तक मान ले। हम तो 370 प्रभु श्री राम मंदिर कितने दिनों तक हम लोगों ने इस विषय को चलाया। हाँ, एक बात है, हम जिस मुद्दे को उठाते हैं उसको अंत तक पहुंचाते हैं। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, ये हमारा आज भी मानना है, कल भी मानना था, कल भी मानना रहेगा। अगर जनता हमारी विषयों को आज नहीं समझेगी तो पूरा भरोसा है जनता कभी कभी तुरंत विषयों को नहीं उठाती है, आगे उठाएगी। लेकिन वो समाज ही इनको, समाजवादी पार्टी को वो समाज ही अपना फैसला देगा, वो समाज ही उत्तर देगा कि इस तरीके से राजनीति नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। रुझानों में यूपी में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी का फिलहाल खाता नहीं खुला। एक बार फिर से 2014 वाली स्थिति यहां पर हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की 2014 में भी 0 पर सिमट गई थी प्रभात जी बहुजन समाज पार्टी, और 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो बीएसपी 10 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से खाता नहीं खुलेगा। मनीष सिंह जी, इसी पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। एक तो जो बात अभी मनीष शुक्ला जी कह रहे थे कि देखिए परिवारवाद का मुद्दा हम पहले भी उठा रहे थे, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वो अलग बात है कि आपने परिवार से जिनको भी चुनावी मैदान में उतारा वो सभी लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है और इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी
का परिवारवाद देश के लिए शुभ है। और समाजवादी पार्टी का संघर्षों की कोख से निकला हुआ जो एक समाजवादी विचारधारा, नीतियों, सिद्धांतों को लेकर के चलने वाला लाखों कार्यकर्ताओं का परिवारवाद है, यह अशुभ है। यह दोहरा चरित्र और दोहरा जो मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, इसी का जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, चाहे संगठनात्मक भ्रष्टाचार हो, पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार हो, या देश के शासन करने के दौरान जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, वो भारत के लिए अशुभ है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बोल रहे हैं तो उनकी सांसें अटक रही है। अब वो बातें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे, अरे ये अहंकार कहां चला गया? जनता ने अपने मतों से आपके अहंकार का चकनाचूर कर दिया। भारत की जनता ने आपके गले से जो गला फाड़ फाड़ करके मंचों से बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे, ये गला फाड़ नारा कहां चला गया? और सबसे बड़ी बात आस्था जी, आप एक अपडेट अभी कर दीजिए अपने चैनल पर कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट अभी करा दीजिए, देख लीजिए उस पे चुनाव। चलिए ठीक है, कुछ और अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, कुछ और अपडेट्स मनीष सिंह जी हमें मिल रहे हैं, वो अपने दर्शकों को दे देते हैं कि इकरा हसन अभी भी 80 वोटों से आगे चल रही है। प्रतापगढ़ से एसपी के एसपी सिंह आगे चल रहे हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा आगे चल रही है, अरुण गोविल पीछे है। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेरठ से सुनीता वर्मा आगे चल रही है। प्रतापगढ़ से एसपी के एसपी सिंह आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। और मेरठ, जो कि अरुण गोविल जहां से भाजपा से कंटेस्ट कर रहे हैं, जब पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब जब ईवीएम की काउंटिंग का भी डेटा रुझानों के साथ एडिशन में जा रहा है तो यहां से सुनीता वर्मा आगे हो गई हैं। ये बहुत तेजी से उलटफेर हो रही हैं चीजें। कभी कोई पीछे, थोड़ी देर पहले जितिन प्रसाद पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। 1 घंटे पहले साक्षी महाराज पीछे चल रहे थे, वो आगे हो गए हैं। तो बहुत तेजी से रुझानों का ये आंकड़ा बदल रहा है, उससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से। और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण अब पीछे हो गए हैं, पहले वो आगे चल रहे थे। फूलपुर से एसपी के अमरनाथ मौर्य आगे चल रहे हैं। तो ये 2 और सीट्स ऐड हुई हैं। फूलपुर से एसपी के अमरनाथ मौर्य आगे चल रहे हैं और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण पीछे हो गए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन। कैसरगंज की सीट ये चर्चा में रही, हॉट सीट रही, बहुत लेट टिकट अनाउंस हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन INDIA गठबंधन की तरफ से रहा। उसके अलावा आप देखें मेरठ की सीट, इसके चुनाव पर सबकी नजर थी। फूलपुर में कहा गया कि गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ रहा है। ये वो सीटें थी जिस पर एक पैरेलल आकलन ये भी साथ में रहा। Invest in top share market trends with Angel One. Open your free Demat account now. दल को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो रुझान है उस और टैली जब बदलेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, 12-15 लाख वोटों का एक निर्णय होता है, IVM खुलेंगी और अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन मेरा ये मोटा मानना है अभी की समीक्षा के आधार पे कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जो 80 का नारा दिया था, उसमें वो जो अगर 50 सीटों या 55 सीट या 60 भी ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो 20 सीट या 25 शायद स्थिति वो भी नहीं होगी। प्रभात जी, जब आप अपनी बात बोल रहे थे इसी दौरान आप देखिए कि टैली बहुत तेजी से बदली है। 40 और 39, मतलब इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में 39 सीटों पर आगे है और 40 पर इस वक्त एनडीए आगे, मतलब 1 सीट का अंतर रह गया है, वरना रुझानों में करीब 50-50 पर आगे हैं। नहीं, यही देखिए अमित जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 5 से 6वीं सीट अपनी नहीं कर पा रही थी, अगर उसने उत्तर प्रदेश के अंदर 20-25 सीटें अपनी ले जाने में कामयाबी हासिल की, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे, जो अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए थे जनता के बीच में, और वो जैसे कि अभी आपने पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर, शिक्षक भर्ती का बहुत बड़ा मामला है, तो जो ये लोग मुद्दे उठा रहे थे। और फिर मैं एक बार कहूंगा, अपनी बात पे मैं कायम हूं कि प्रत्याशियों का चयन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक चाणक्य के रूप में जो दिल्ली में लोग काम करते हैं, उन्होंने इस बार जातिगत आधार पे जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेरे हिसाब से जब इसकी समीक्षा होगी मैं इस पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी डेंट लगेगा वो प्रत्याशियों के चयन की वजह से लगेगा
क्योंकि जनता नाराज इसी थी। बीच बहुत बड़ी खबर मार्केट से आ रही है। सेंसेक्स औंधे मुंह गिरा है, 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एग्जिट पोल के बाद तकरीबन 2500 तक मार्केट ऊपर गया था, लेकिन अभी आप देखिए 2300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया है, 2300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया है। यानी जितना ऊपर गया था उससे ज्यादा नीचे आ गया है। रुझानों के बाद, मतलब एग्जिट पोल के बाद जो एकदम से हाइक हुई, अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें किस तरह से मार्केट पर असर पड़ा है, ये भी एक चर्चा का विषय रहा प्रभात जी। क्योंकि जब मंचों से कह दिया गया नेताओं द्वारा कि आप देख लीजिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सेंसेक्स कहां पहुंचेगा, तो ये भी चर्चाओं में रहा। देखिए ये सब चीजें जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये एक स्थायी सरकार जब बनने की संभावना होती है तो वही होता है। तो देखिए सरकार जो बनने के संकेत हैं वो सरकार तो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की या मोदी की सरकार बनेगी।